वैदिक बाइट्स में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ बिंदु चावला। दोस्तों, हम कोशिश करते हैं अपने प्रोग्राम में आपकी जिज्ञासा, आपके विचारों को किस तरह से हम अ, उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं या रहस्यों को कैसे हम रहस्यों को अलौकिक रहस्य जो बहुत सारे होते हैं ज़िंदगी में, उनको कैसे बयान कर सकते हैं, इस पर हम कोशिश करते हैं अपने प्रोग्राम के ज़रिए आपके विचारों को बताने की। और इसमें हमारा साथ देती हैं बीना गुप्ता जी। बीना जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद बिंदु। नमस्कार। बीना जी, प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूँगी क्या निवेदन करती हूँ कि आप प्रोग्राम की शुरुआत करें। हमारी जो समझ है वो इतनी बढ़े कि हम जो अपने प्रोग्राम में गूढ़ रहस्यों को समझाने की बात करते हैं, इनर वर्ल्ड की हम बात करते हैं, वहाँ की टीचिंग की बात करते हैं, तो उसे हम समझ सकें। इतनी हमारी बुद्धि हो, उस बुद्धि को सक्षम बनाने के लिए गायत्री मंत्र समर्थ है, इसलिए हम गायत्री मंत्र से अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। परमपिता परमेश्वर, परम पूज्य गुरुदेव व वंदनीय माता जी के संरक्षण को महसूस करते हुए एक साथ एक स्वर में गायत्री मंत्र। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अ, बीना जी, कहते हैं कि एक जो हम जीवन जी रहे हैं, वो तो जी रहे हैं, लेकिन एक और भी अलौकिक जीवन भी है। इसका रहस्य ही हम जानने की आज कोशिश कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले यही जानना चाहूँगी कि अलौकिक जगत का रहस्य कैसे प्राप्त किया जाए? देखिए, अलौकिक जगत जो आपने बोला है, पहली बात तो यहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि इसके मतलब 2 जगत हो गए, अलौकिक और लौकिक। लौकिक व्यवहार जो कि हमारा डे टू डे की लाइफ में होता है, लौकिक जगत जिसमें कि हम जीते हैं, उसे हम भौतिक जगत भी कह सकते हैं। अलौकिक जगत जिसमें कि हम जीते हैं, लेकिन उसका हम एहसास नहीं कर पाते हैं कि हम उस अलौकिक जगत में भी जी रहे हैं, उसे महसूस नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो हमारी आत्मा है, वो अपनी शक्ति का एहसास समय-समय पर करवाती है कि कोई अलौकिक जगत भी है, और उसका एहसास कराने पर वो क्या करती है कि वैज्ञानिकों को एक तरह से चुनौती भी देती है कि कहीं न कहीं उसकी सत्ता बनी हुई है। क्योंकि आत्मा देखिए दिखाई नहीं देती है, ये शरीर दिखाई देता है। तो हम इस शरीर को ही सब कुछ मानकर उसी के अनुसार सारे कार्य करते हैं। वैज्ञानिकों की भी सारी खोजबीन हमारे शरीर के लिए ही होती है। जो इस शरीर की आवश्यकता है या कुछ भी कह लिए, इस शरीर के लिए होती है। लेकिन जो अलौकिक जगत है, जो कि हमें दिखाई नहीं देता है, वहाँ हमारी आत्मा की जो आवश्यकता है, उसके अनुरूप काम होता है। और वो वैज्ञानिकों को समझ में नहीं आता है। जैसे एक बार क्या हुआ कि वैज्ञानिकों ने पायोनियर नाम का जो अंतरिक्ष यान था, उसको बृहस्पति की खोज के लिए भेजा। लेकिन उससे 1 महीने पहले 2 व्यक्तियों ने, अमेरिका के व्यक्ति थे वो, उन्होंने क्या करा कि अपने मतलब सूक्ष्म शरीर से, ठीक है, बृहस्पति ग्रह की यात्रा करी। अब देखिए, सूक्ष्म शरीर हमें दिखाई तो नहीं देता, हमें तो ये भौतिक शरीर ही दिखाई देता है, स्थूल शरीर ही दिखाई देता है। और उन्होंने आके जो ऐसा भी उनको महसूस हुआ वहाँ पर, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाई कि हमको इस तरह से महसूस हुआ। तो सबने उनका मज़ाक बनाया कि ऐसे भी कोई हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ख़ैर, लेकिन 1 महीने बाद जब पायोनियर अंतरिक्ष यान छोड़ा गया और उसने आकर जो रिपोर्ट दी, वो रिपोर्ट मतलब अंतरिक्ष यान की रिपोर्ट और उन 2 व्यक्तियों की रिपोर्ट जिन्होंने कि अपने सूक्ष्म शरीर से बृहस्पति ग्रह की यात्रा करी थी, उन दोनों की रिपोर्ट्स एक साथ थी, एक समान थी। तो वैज्ञानिकों ने फिर उनको एक तरह से चुनौती दी कि क्या आप हमें बुध ग्रह के बारे में बता सकते हैं कि बुध ग्रह पर क्या है? अब जो दोनों व्यक्ति थे, उन्हें अपनी आत्मा के ऊपर विश्वास था, अपने सूक्ष्म शरीर के ऊपर विश्वास था, उन्होंने उस चुनौती को एक तरह से स्वीकार करा और उन्होंने बुध ग्रह की जानकारी लाकर और उनको फिर रिपोर्ट करी कि भई इस तरह से हुए। तो वैज्ञानिकों ने फिर थोड़े लंबे समय के बाद में
एक मेरिनर नाम का अंतरिक्षयान बुध ग्रह पर छोड़ा, ठीक है? उस यान ने जो जानकारियाँ लाकर दी और जो उन दोनों व्यक्तियों ने जानकारियाँ बुध ग्रह की दी, वो दोनों एक समान थी, ठीक है? तो ये हमारी आत्मा की शक्ति है, लेकिन कुछ भटकती हुई आत्माएँ भी होती हैं, जो कि मतलब वो अतृप्त आत्माएँ एक तरह से कह सकते हैं, वो भटकती रहती हैं क्योंकि उनकी आत्मा तृप्त नहीं होती है। जैसे कि अगर हमको कोई चीज़ चाहिए तो हमारा मन इधर से उधर भागता है, तो हम कहते हैं ना मन भटक रहा है। इस तरह से हमारी आत्मा भी भटकी हुई होती है, तो वो बदला लेने की भावना रखती है कि वो मतलब एक-दूसरे से उसके मतलब नेगेटिव थिंकिंग होती है, ईर्ष्या करना है, किसी से बदले की भावना कि इसने मेरे साथ में ऐसा करा तो मैं भी इसके साथ में ऐसे करूँगी, ईर्ष्या की भावना रहती है। लेकिन कभी-कभी क्या होता है, भौतिक जगत में भी जो शक्तियाँ हैं वो अदृश्य होती हैं। जैसे देखिए इलेक्ट्रिसिटी है, क्या वो हमें दिखाई देती है? नहीं देती। गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, क्या वो दिखाई देती है? नहीं देती। गंध है, कहीं से सुगंध आए या दुर्गंध आए, गंध है, क्या वो हमें दिखाई देती है? नहीं देती। किसी भी चीज़ का हम कहते हैं कितना सुंदर लग रहा है ये चीज़, क्या उस सौंदर्य मतलब वो दिखाई देता है? वो चीज़ का रूप दिखाई देता है, लेकिन सुंदरता नाम का जो गुण है, वो दिखाई देता है? नहीं देता है। ऐसी कितनी सारी शक्तियाँ हैं, जो कि भौतिक जगत में हमें मतलब महसूस होती हैं, हम उन्हें महसूस कर सकते हैं, लेकिन वो आँखों से दिखाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि हमारी जो आँखें हैं, वो भौतिक हैं, स्थूल आँखें हैं। वो स्थूल चीज़ों को ही देख सकती है। उससे जो सूक्ष्म चीज़ें हैं, उन्हें हमारी आँखें नहीं देख पाती हैं। वो हमारी आत्मा की आँखें हैं जो कि देख पाती हैं और ना ही उनको जो मेज़रमेंट के लिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट आज तक वैज्ञानिक नहीं बना पाए हैं कि उन सूक्ष्म चीज़ों को नाप सकें। गंध को नहीं नाप सकते हैं। कुछ खाना पूर्ति कर दें वो चीज़ अलग है कि आज विज्ञान इतना मतलब उन्नति कर रहा है, लेकिन अगर हम कहें कि सही तरीके से उस गंध का मेज़रमेंट करके दे दें, नहीं दे सकता है, क्योंकि उसके पास में वो इंस्ट्रूमेंट अभी तक इतने डेवलप नहीं हो सके हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि अगर वैज्ञानिकों के इंस्ट्रूमेंट ने उनका मेज़रमेंट नहीं किया है, तो उनका अस्तित्व इस दुनिया में नहीं है। उनका अस्तित्व इस दुनिया में है, उन्हें नकारा नहीं जा सकता है। तो सभी शक्तियों की यहाँ उपस्थिति है, उन्हें हम महसूस कर सकते हैं। तो फिर अगर हम ये कहें कि विज्ञान के अनुसार उसने ईश्वर को नहीं माना या आत्मा को नहीं माना, तो हम ये नहीं कह सकते कि उसका अस्तित्व नहीं है। क्योंकि हमारी आत्मा का भी अस्तित्व है और ईश्वर का भी अस्तित्व है। नहीं मानना एक तरह से गलत होगा, क्योंकि ईश्वर और आत्मा दोनों ही ऐसे हैं कि जो अलौकिक जगत में हैं और वो हमें हर पल, हर कण, हर समय हमें महसूस करवाती हैं कि मैं हूँ। जी। तो कहीं न कहीं सब चीज़ें होते हुए भी हमें नज़र नहीं आती हैं, लेकिन हैं वहाँ पे उपस्थित। तो कई बार हम देखते हैं कि जो हम ज़िंदगी में किसी के साथ काम करते हैं या फिर व्यापार करते हैं, तो एक होता है ना कि पार्टनरशिप हो जाती है। तो जिस तरह से आपने बताया, तो इस तरह से तो भगवान के साथ भी हम बात कर रहे हैं, तो पार्टनरशिप के तरह ही हो गया। तो क्या जीवन एक बिज़नेस है, व्यापार है? कह सकते हैं, क्योंकि देखिए आप कोई भी रिश्ता ले लीजिए, सब में लेन-देन चलता है। इवन दो बच्चा जन्म लेता है, तभी माँ उसको प्यार देती है। बच्चा मुस्कुराता है, माँ को खुशी मिलती है। तो मतलब लेन-देन तो हमारा है ही और लेन-देन एक वैसे अगर भौतिक जगत की हम भाषा में बोलें, तो लेन-देन एक व्यापार है। क्योंकि बिना लिए दिए आप देखिए आप एक साँस को लेने के लिए पहली वाली साँस को छोड़ेंगे। अगर आपको दूसरी साँस लेनी है तो आपको पहली वाली साँस छोड़नी पड़ेगी। तो लेन-देन तो आपके यहाँ पर भी हो रहा है, आपके शरीर में भी हो रहा है। आप किसी दूसरे से संबंध की तो बात अलग है, हमारे शरीर में भी हो रहा है। एक शेल खत्म होगा तो नया शेल दूसरा बनेगा। अदरवाइज़ तो दूसरा नया शेल बन ही नहीं सकता है। और पहले वाला शेल खत्म ही नहीं होगा, वो वहाँ से रिमूव भी होगा, अपना स्पेस भी छोड़ेगा, तब वहाँ नया शेल आएगा। तो लेन-देन हर पल हमारा हो रहा है
और इसलिए देखिए हर चीज़ का जोड़ा बना हुआ है। लेन-देन, जोड़ा ही है ना कि लेना-देना। हमने ये नहीं कहा कि लेते रहो, लेना, 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 ऐसे नहीं बोला। उसमें वो जोड़ा देना, 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 लेना और देना। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि लेना और देना जोड़ा हुआ। ठीक इसी तरह से हर चीज़ का यहाँ जोड़ा बना हुआ है। जैसे हम कहते हैं राम-लक्ष्मण, सीता-राम, कृष्ण-अर्जुन, नल-नील। अगर संत की बात करें तो जैसे समर्थ रामदास के साथ में शिवाजी थे। चाणक्य, चंद्रगुप्त इनकी जोड़ी देखे, चाणक्य ने चंद्रगुप्त क्या थे? ग्वाला थे, जिनको कि छत्रपति राजा बना दिया था। अंधा पंगु की जोड़ी की कहानी यहाँ बहुत प्रसिद्ध है। इसलिए देखिए हमारे यहाँ मौसम की बात करते हैं, सर्दी गर्मी हम यही कहते हैं। कभी ये नहीं कहेंगे सर्दी बारिश, सर्दी गर्मी, दिन रात, आत्मा परमात्मा। किसी को अगर कहावत देखा हमारे यहाँ कैसे, चक्की के दो पार्टों में, अगर कैसे कहता है ना हम तो पिस गए काम में, कहते हैं चक्की के दो पार्ट, मतलब अगर दो पार्ट नहीं है तो आप पिस नहीं सकते। कहावत है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दो हाथों से बजती है। मतलब यहाँ भी जोड़ा, अगर आपको ताली बजाना है तो यहाँ भी जोड़ा चाहिए, आपको दो ताली हाथ चाहिए। तो इस तरह से देखिए हर चीज़ का जोड़ा भगवान ने बनाकर भेजा है, किसी को भी अकेला नहीं भेजा है। हालाँकि कहावत है एकला चलो रे, कि एकल चलो, लेकिन दूसरी तरफ वही कहावत उसको दूसरी तरह से बताती है कि एकला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, मतलब अकेला चना कुछ नहीं कर सकता। तो दोनों कहावतों को देखिए यहाँ अर्थ समझिए कि मतलब जो पुरुषार्थ है, जो ये जीवन मिला है, उसका जो पुरुषार्थ है, मतलब क्षमता है, प्रतिभा है, वो अकेले काम करती हैं। लेकिन अगर उनको हमें महान बनाना है, मतलब आगे उनको दुनिया के आगे लेकर आना है, तो किसी न किसी का साथ चाहिए। बिना जोड़ के इन मतलब संसार में उनको अप्लाई करवाना बहुत मुश्किल है। क्षमताएँ उसकी अपनी रहेंगी, लेकिन अप्लाई कराने के लिए तो आपको कुछ ना कुछ सहारा चाहिए। तो वहाँ आपको उसके साथ में जुड़ना पड़ेगा, जोड़ मतलब जुड़ना पड़ेगा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जीवन भी एक व्यापार है। और जब हम किसी व्यापार को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? अपना बेस्ट करके देते हैं कि हमारा व्यापार बढ़ेगा। तो उसी तरह से जो ईश्वर ने हमको ये वैभवशाली जीवन दिया है, हमें उसकी भी उन्नति करनी चाहिए। और जब उन्नति करनी है, तो आप जैसे मान लो कोई भी जितने भी महान व्यक्ति हुए, ऐसा तो नहीं कि छोटे के पास में जाएँगे और फिर कहेंगे कि हम महान काम कर लें, अपने से कमज़ोर के पास में जाके हम कहेंगे कि हम बड़ा काम कर सकते हैं, संभव नहीं है। हम क्या करेंगे, अपने से ज़्यादा ताकतवर को, अपने ज़्यादा मजबूत को इंसान को, किसी को सहारे को ढूँढेंगे। तो जब हमें को साझेदारी अपने इस जीवन की करनी है, तो बहुत सोच समझ के करनी है। जैसे हम व्यापार में भी किसी को भी अपना पार्टनरशिप करते हैं, या बोलो साँस भी हमको छोड़नी है, तो हम ये सोचते हैं कि जहाँ साँस छोड़ रहे हैं तो वहाँ हमको लेनी पड़ेगी। तो हम ऐसी जगह छोड़ें कि जहाँ की हमको सुगंध आए। ऐसी जगह हम साँस नहीं छोड़ेंगे जहाँ की से कि हमको सुगंध ना आए, बल्कि हमारा सारा मतलब रहा-सा जो मन है वो भी गंदा हो जाए। हम जगह सोचकर मतलब अपनी साँस को छोड़ते हैं। तो जब इस जीवन रूपी हमको वैभव का उन्नति करनी है, तो इसमें भी हमें सोच समझ कर किसी के साथ में जुड़ना होगा। तो जिसने हमको ये जीवन दिया है, वो हमसे समर्थ होगा निश्चित रूप से। अगर हम उसी के साथ में अपनी साझेदारी कर लें, तो फिर क्या होगा? फिर तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। जैसे एक राजा था, उसने अपने राजकोष का पूरा खज़ाना खोल के लगा दिया और अपने पूरे शहर में, नगर में मतलब ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो व्यक्ति जिस चीज़ के ऊपर हाथ रखेगा, वो चीज़ उसकी। सब नगरवासी बड़े खुश हुए। सब आए, सबने अपनी ज़रूरत की चीज़ों के ऊपर अपना हाथ रखा और वो उन्होंने उठा ली। एक छोटी-सी बच्ची थी, उसने क्या करा, जाके राजा को छुआ। तो राजा ने कहा कि बेटा सामान तो उधर रखा है, आप मेरे पास में क्यों आए? बोले आपने ऐलान किया था कि आप जिस चीज़ को छुएँगे वो चीज़ आपकी। बोले हाँ, तो मैंने आपके ऊपर हाथ रखा है, मैंने आपको छुआ है, तब आप मेरे हो गए। बोले हाँ। तो बोले जब आप मेरे हो गए, तो आपकी जितनी भी वस्तुएँ हैं वो सारी मेरी हो गई, क्योंकि ये सारी वस्तु तो आपकी है। बोले हाँ, ये बात तो है। तो
जब हम ईश्वर के साथ में जुड़ जाएंगे जिसने कि हमें ये जीवन दिया है, तो निश्चित रूप से जो ईश्वर की जितनी भी संपत्ति है, वैभव है, वो सब हमारा हो जाएगा। लेकिन अब ये है कि हमने ले तो लिया, लेकिन हमको देना भी चाहिए, क्योंकि अगर हमने बिना दिए लिया तो वो क्या होगा कि हमारे लोभ को, मोह को, तृष्णा को बढ़ाएगा। फिर ये ऐसा होगा कि जैसे कहते हैं ना कि मृग तृष्णा के पीछे भागना है, या हम कहते हैं अपनी छाया के पीछे भागना, तो ये इस तरह से हो जाएगा कि छाया को पकड़ने के लिए हम उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं, और वो पकड़ में नहीं आते तो हम कितना परेशान हो जाते हैं। और देने का अर्थ क्या हुआ कि हम किसी प्रकाश को पकड़ने की कोशिश करें। जहाँ प्रकाश में जाते हैं तो छाया क्या होती है, अक्सर पीछे हो जाती है, वो आगे नहीं चलती है, क्योंकि जब हम प्रकाश की तरफ जाएंगे तो प्रकाश हमारी छाया को पीछे की तरफ कर देगा। तो जब प्रकाश है तो छाया खत्म हो जाएगी। तो इसी तरह से जो ईश्वर है वो एक तरह से प्रकाश है, क्योंकि उसने ही सारे ब्रह्मांड को बनाया है। जैसे क्या होता है, देखिए क्षमता की बात है यहाँ, कि अगर किसी को सोना बहुत ज्यादा खरीदना है तो कौन खरीद सकेगा? जो उसे बेचने की क्षमता रखता है, वही सोने को ज्यादा खरीद सकता है। तो जब वो देता है तो मतलब ज्यादा पाता है, क्योंकि उसने बेचा, अपना सोना पहले दिया, तो उसने और ज्यादा मात्रा में उसको पाया। तो इसी तरह से जब ईश्वर की शक्तियों को हम अपने अनुकूल बना लेंगे, अपनी शक्तियों को, जो लोभ, मोह, तृष्णा, वो सब हम दे देंगे, तो क्या होगा कि जो ईश्वर की शक्तियां हैं वो हमारे अनुकूल बनने लगेंगी, और हमारी क्षमता है वो बढ़ने लगेगी। इस तरह से भी हम समझ सकते हैं, जैसे देखिए एक पेड़ है, अपने सूखे पत्ते देता है। जैसे मैंने यहाँ कहा कि लोभ, मोह, तृष्णा, हम ये भी सोच सकते हैं कि हम मतलब इन चीजों को दे रहे हैं जिन्हें कि हम नकारात्मक समझते हैं, तो ईश्वर हमें अच्छी चीजें, वैभव क्यों देगा? लेकिन देखिए पेड़ है, अपने सूखे पत्ते देता है, पके फल देता है, ठीक है, और भी ज्यादा पक जाते तो वो उनको नीचे ही गिरा देता है, जो कि खाद बन जाता है। तो बदले में वो क्या पाता है? नए पत्ते पाता है, फूल पाता है, फल पाता है। तो ईश्वर ने जो हमें ये जीवन दिया है, उसे अगर हम ईश्वर को ही समर्पित कर देते हैं, तो ये हमारी क्या होगी, ईश्वर के साथ में एक साझेदारी हो जाएगी। और जब ये जो व्यापार हम करेंगे तो निश्चित रूप से ये हमारे फायदे का सौदा होगा। जी तो एक सवाल उठता है, कभी-कभी मेरे मन में भी उठता है। अ, आपने कहा कि दोनों चीज़ें साथ जुड़ी हुई हैं, तो हमेशा रहती है लेन-देन और बहुत सारी चीज़ें आपने बताई। ईश्वर के साथ भूत-प्रेत का नाम बहुत जुड़ा होता है। जैसे देखा ना भूत-प्रेत, तो क्या भूत-प्रेत हमारे जीवन में है? अगर भूत ईश्वर है, तो क्या भूत-प्रेत भी है हमारे जीवन में? भूत देखिए, भूत कहने के लिए अनेकों प्रकार के शब्द हैं, अलंकार हैं और कहावत है। जैसे अगर कोई ऐसे बिखरे बाल बैठे, बाल बाल बिखेर के और ऐसे गंदा सा बैठा है, तो हम क्या कहें? भूत जैसे हो, भूत जैसे बने हुए हो। भूत किसी काम का, किसी के ऊपर बहुत ज्यादा धुन सवार हो जाती है, क्योंकि वो उसमें बिल्कुल डेडिकेशन होके काम करते हैं, तो हम कहते हैं इसके ऊपर तो काम करने का भूत सवार है, ठीक है ना? या भूत बन गए हो तुम तो काम में, है ना? और या फिर हम ये कहें काम में भूत जैसा लग जाता है, किसी को बहुत डेडिकेशन से काम करता है तो। या कुछ समझ में नहीं आता है तो कहा जाता है जैसे कि मन का भूत है। कोई कहता है ना मुझे डर लग रहा है, बोले ये मन का भूत है। तो ऐसे कितने सारे उदाहरण हैं जिन्हें हम भूत की श्रेणी में रखते हैं। फिर भी कुछ कैटेगरी अलग से भी हैं, जैसे काल्पनिक भूत, रोग का भूत, मरी हुई अतृप्त आत्माओं का भूत, इंद्रिय भोगों के लिए जो लिप्त रहते हैं कि मुझे, हमें को उनको इंद्रिय भोग चाहिए, वैसी आत्माओं का भूत, या आसक्त आत्मा जिनके ऊपर के मोह बहुत ज्यादा होता है और उन्होंने इस शरीर को छोड़ दिया है लेकिन वो मोह के वशीभूत हैं, ऐसी आत्माएं। और तंत्र साधना से सिद्ध की गई आत्माएं। लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं कि जो कि सत्कर्मों में सहायक आत्माएं होती हैं, उन्हें भी भूत की श्रेणी में ही रखा जाता है। इसलिए कभी कभी चेतना जगत की, मतलब जो इस जगत को, जिसको कि हम देख रहे हैं, सॉरी, जिसको कि हम नहीं देख पाते हैं, चेतना जगत की जो अनसुलझी हुई गुत्थियां हैं,
वो जो सत्कर्म वाली जो सहायक आत्मा है उनके द्वारा सुलझाई भी जाती हैं। उस समय क्या होता है कि जो परोक्ष रूप में जब हमको ऐसे कोई सहायता मिलती है तो हम कहते हैं ना, किसी पता नहीं कोई अनजान आदमी आ गया और उसने हमारी सहायता कर दी। कोई अनजान शक्ति थी जिसने कि हमारी सहायता कर दी, मतलब अदृश्य रूप में इनके अस्तित्व को हम स्वीकार भी करते हैं। और समय-समय पर क्या होता है कि जैसे आपने कहा भूत, जड़ चीज़ें भी हमें भूत जैसी सवार मतलब दिखाई देने लगती हैं। आप अंधेरे में जाइए, झाड़ी भी आपको भूत मतलब ऐसे लगेगा जैसे कोई भूत बैठा है क्या? उसकी परछाई भी आपको भूत जैसी लगने लगेगी। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि जो जीवित व्यक्ति होते हैं, वो उनके ऊपर भी क्या है नर पिशाच जैसा उन्माद छाया रहता है कि उनको मार-काट करने में, उनका खून बहाने में, खून पिलाने में, खून पीने में कितने ही मतलब अगर हम अपने इतिहासों में जाएँ तो कितने ही मतलब अ, ईसाई कंट्रीज़ हुई हैं या यहूदी कंट्रीज़ हुई हैं, कितने मार-काट और वहाँ भी क्यों जाएँ, अगर हम अपने 2000 साल पीछे के इतिहास को देकर उठाकर देखें, तो जो मोहम्मडन्स आए थे, यहूदी आए थे, उन्होंने हमारी भारतीय संस्कृति में, भारतीय मनुष्यों के साथ में कितनी मार-काट मचाई थी, कितने नन्हे बच्चों को उनको मारा था, औरतों के साथ में उन्होंने क्या बर्ताव किया था। तो वो क्या है कि एक तरह से उनको हम कह सकते हैं कि नर-पिशाच की श्रेणी में रखा जा सकता है। और कभी-कभी जो मानसिक रोगी होते हैं, तो उनके हमको मानसिक रोगों को जानकारी नहीं होती है, उनका अभाव होता है, तो उनको भी हम ये सोच लेते हैं कि इनके ऊपर किसी भूत-प्रेत का, भूत-पिशाच का, आत्मा का साया पड़ा हुआ है। और भारतीय संस्कृति में नकारात्मक जो तत्व हैं, उनको रोकने के लिए घर के ऊपर देखिए या व्यावसायिक क्षेत्रों में देखिए एक भुतहा चेहरा लगा दिया जाता है, ताकि कोई नकारात्मक जो तत्व है वो नहीं आए। और पश्चिमी सभ्यता में अगर हम देखें, तो आज भी वहाँ पर इसको हैलोवीन नाम से उत्सव के रूप में मनाया जाता है और बड़े ज़ोर-शोर से अपने घरों को सजाते हैं, वहाँ भूतिया चेहरा लगाते हैं और भूत जैसे खुद भी सजते हैं और पार्टियाँ करते हैं। इसलिए भूत एक भ्रम भी है, तो एक वास्तविकता भी है। तो नहीं कह सकते हैं कि किसे कहा जाए। जी, आज का डिस्कशन हमें यही रोकना पड़ेगा और अभी टाइम हो गया है एक डेमो का और आज हम कौन-सी मुद्रा के बारे में बात कर रहे हैं। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि हमारी मुद्राओं की सीरीज़ चल रही है। आज हम पुस्तक मुद्रा के बारे में बात करेंगे। अगर अधिक मुद्राओं के बारे में जानकारी चाहिए, तो आप हमारे पिछले यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये जो मुद्राएँ हैं, वो वृद्ध से लेकर बच्चों तक करने में बहुत आसान है। ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को कंट्रोल और रेगुलेट करने के साथ-साथ इन्हें इन्फ्लुएंस करती हैं, इनके कामों को प्रभावित करती हैं, इसलिए इन्हें चिकित्सा मुद्रा भी कहते हैं। पुस्तक मुद्रा एकाग्रता को बढ़ाती है, चूँकि ये हमारे माइंड से रिलेटेड है, तो ये हमारे माइंड को और जो नर्वस सिस्टम है, उसे इन्फ्लुएंस करती है, उसे बहुत कुछ सही करने में मदद करती है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं पुस्तक मुद्रा को कि मुट्ठी को बाँधा हुआ है। इसके लिए हम आराम से बैठें, कमर सीधी, आँखें बंद, अपनी साँसों पर ध्यान दें। दोनों हाथों की मुट्ठी बाँध लें और देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं कि अंगूठे को हमने तर्जनी उँगली के ऊपर रखा हुआ है। इस तरह से अंगूठे को तर्जनी उँगली के मुड़े हुए भाग पर रखना है। इस प्रकार यह पुस्तक मुद्रा बनती है। इसे सुबह-शाम 10 से 15 मिनट तक करना चाहिए और चूँकि ये हमारे माइंड से रिलेटेड है, तो हम इसे जीवन भर भी कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि बीना जी ने बताया उसी तरीके से मुद्रा का उपयोग किया जाए तो आपको भी बहुत ज़्यादा परेशानियों से सहूलियत मिल सकती है। लेकिन अति हमेशा बुरी होती है, तो जितना टाइम बीना जी ने बताया उसी टाइम के हिसाब से करें, तभी आपको सक्सेसफुल आप रहेंगे और अपने आप को ठीक कर पाएँगे। बीना जी आप आए उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, अगर आपका भी कोई सवाल है, आप बीना जी से सीधा जुड़ना चाहते हैं, तो आप सीधा जुड़ सकते हैं। बस एक छोटा-सा काम करना है, नीचे फ़ोन नंबर दिया जा रहा है, आप उस पे कॉल कर सकते हैं और सीधा बात कर सकते हैं बीना जी से और नीचे ईमेल आईडी भी दिया जा रहा है, आप उस पर मेल करके भी आप सीधा जुड़ सकते हैं बीना जी से और अपने सवालों को, अपने विचारों को, अपनी जिज्ञासाओं को अ, उनके सॉल्यूशंस पा सकते हैं। अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ
मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। बाय एंड टेक केयर।